नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि कमजोर पड़ रहा आतंकी तंत्र अपनी हताशा में भ्रामक सूचनाएं फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे तत्वों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम आपको बता दें कि जम्मू मंडल में आतंकवाद के पीड़ित परिवारों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने 41 आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें 22 युवा वे थे जिन्हें उम्र में छूट देकर रोजगार दिया गया, जबकि पुलिस के शहीद कर्मियों के 19 परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति और पुनर्वास सहायता योजना के तहत अवसर प्रदान किए गए। मनोज सिन्हा ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई व्यवस्था स्थापित हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आतंकवादियों, अलगाववादियों और उनके समर्थकों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की पुरानी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। अब ऐसे लोगों की पहचान कर उनके कृत्यों के अनुसार कड़ी सजा दी जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए देश के खिलाफ झूठ और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता से काम कर रही हैं। जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करेगा या अलगाववाद को बढ़ावा देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। उपराज्यपाल ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आज जो शांति दिखाई देती है वह खरीदी हुई नहीं बल्कि स्थापित शांति है, जिसे जन भागीदारी और सख्त सुरक्षा नीति के दम पर स्थायी रूप दिया गया है। के दौर में बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जान आतंकवादियों ने दी थी। ऐसे टेरर विक्टिम फैमिलीज के नेक्स्ट ऑफ किन को सरकारी नौकरी मिले, इसका एक अभियान 13 जुलाई से हमने शुरू किया था। पहले भी जब इसी सभागार में अनेक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था, आज फिर से 41 ऐसे लोगों को जिनके परिजनों को आतंकवादियों ने मारा था, उन्हें सरकारी नौकरी दी गई है और बाकी कुछ और भी पुलिस विभाग के केसेस से ये नौकरी प्रदान की। ये सच है कि बड़ी संख्या में लोगों की जान गई आतंकवाद के कारण, उनकी संपत्ति को नुकसान हुआ, कई मामलों में एफआईआर नहीं हुआ। तो इन सब मामलों में प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है और भी कोई अगर जेन्युइन केस बचा हुआ तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उनकी नौकरी को भी प्रोसेस किया जा रहा है और आने वाले दिनों में उनको भी नौकरी दी जाएगी। अगर किसी मामले में एफआईआर नहीं हुई थी तो नई एफआईआर होकर के मामले का इन्वेस्टिगेशन और दोषियों को दंड दिलाने का काम जारी है और ये अनवरत चलता रहेगा। कई मामले रीओपन किए गए हैं। कुछ मामले हैं जिसमें साक्ष्य नहीं मिल रहे, एविडेंस नहीं मिल रहे, लेकिन उसके लिए भी सीनियर ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ऐसे प्रकरण जो सबके ध्यान में है उनकी इन्वेस्टिगेशन करके दोषियों को सजा दिलाई जाए। देखा जाए तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आतंकवाद के पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपना केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि एक गहरा प्रतीक है। यह उस नई दिशा का प्रतीक है जिसमें जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। लंबे समय तक आतंकवाद ने यहां के समाज को जख्म दिए, हजारों परिवारों को उजाड़ा और युवाओं के सपनों को रौंदा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बदलते माहौल ने यह दिखा दिया है कि राज्य अब आतंकवादियों, अलगाववादियों और उनके नेटवर्क के दया भाव पर नहीं बल्कि कानून, पारदर्शिता और जवाबदेही पर चलेगा। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब व्यवस्था पीड़ितों के साथ खड़ी है, उनके अधिकारों, उनके पुनर्वास और उनके भविष्य के साथ खड़ी है। आतंकवाद के कारण जान गंवाने वाले सुरक्षा बलों और नागरिकों के परिवारों को सरकार द्वारा सम्मानजनक अवसर देना न सिर्फ संवेदनशीलता का प्रमाण है बल्कि यह बताता है कि राज्य हिंसा के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं है। मनोज सिन्हा द्वारा दिया गया यह स्पष्ट बयान कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सरकारी नौकरियों में स्थान नहीं मिलेगा, जम्मू कश्मीर की नई मानसिकता का परिचायक है। देखा जाए तो वह दिन बीत चुके हैं जब सरकारी ढांचे में घुसपैठ कर आतंकी नेटवर्क लाभ उठाते थे। आज पहचान, जांच और दंड की प्रक्रिया अधिक कठोर और परिणामकारी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।